નમસ્કાર બાળકો। श्री सरदार पटेल प्राथमिक शाला जोशीपुरा जूनागढ़ से सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 7। आज हम पढ़ेंगे पाठ दूसरा। हमारा सेम 2 शुरू हो गया है। हमें अब अभ्यास में जुड़ जाना है और अभी टेस्ट भी शुरू हो जाएगी, तो आप ध्यान रखें और हमें जो अभ्यास करना है उसमें जुड़ने का है। पाठ है दूसरा, हम भी बने महान। कोई भी व्यक्ति है ऐसा नहीं कि महान बनना नहीं चाहते, सभी लोग ऐसे ही चाहते कि भी हम भी कुछ बने। तो महान बनने की बात इसलिए करते हैं कि लोग उसको सम्मानित करते हैं, उसके जीवन में ऐसा लगता है कि हमें कुछ किया है। तो ऐसा बनने के लिए हमें कुछ आदर्श चाहिए। कौन कौन से आदर्श है जिससे हमें महान बना सकते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे कि सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य परायणता, कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति हो जो कर्तव्य पालन हो, प्रामाणिक हो, इसमें मानवता हो, अविरत अभ्यास हो, सभी कार्य करने की गुण हो, ये व्यक्ति कभी न कभी अच्छे व्यक्ति बन ही सकते हैं। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के आधार पर रूप गुण द्रष्टव्य होते हैं એટલે કે दिखाई देता है, जान पड़ता है। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। कि आज गुणों आप्या छे ए गुणों कारणे व्यक्ति महान बनी शके छे। आज स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले सभी ने जो इस गुणों को अपनाया तो उसका महान बनना हमारे दृश्य में आया है। अब देखेंगे कर्तव्य मीन्स कार्य। हमारा जो काम है वो हमें करना है, वही कर्तव्य है। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक ही शिवलिंग खरीदा। मेला में बाळको जाए त्यारे कंईक ना कंईक रमकड़ा खरीदता होय छे। तो अहींया नरेंद्र नामना एक विद्यार्थीए, एक बाळके एक शिवलिंग खरीद्युं छे। अभी उसके पास एक चवन्नी बची है। त्यार वखतना आपणे जे पैसा कहीए छीए, रुपया कहीए छीए, ए वखतमां चवन्नी एटले के पैसो, एक ज पैसो एनी पासे बच्यो है। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? एटले एक बाळक त्यां रड़तुं जतो तो नरेंद्रे पूछ्યું कि तू शा माटे रड़े छे? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी पीटेगी कि मारी पासे एक चवन्नी हती अने मारी पासेथी खोवाई गई। हवे मारी माँ हूँ घरे जईश एटले मने मारशे। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कि कांई वांधो नहीं, तारी पासे जे सिक्को हतो खोवाई गयो, पण हवे हूँ तने आपूँ छूं, आ लई ले। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया अने एने पोते जेनी पासे पैसो बच्यो तो एने आपी दीधो ने पोते आगळ वध्यो। सामने अभी नरेंद्र को दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था अने जरीक हजी तो आगळ जाए छे, थोड़ा दूर जाए छे, त्यां सामे एक मोटर देखाणी अने त्यां एक नानकड़ो एवो बाळक बिल्कुल एने खबर ज नथी अने मोटरथी एकदम नजीक। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। बाळक ने खबर नहोती कि मोटर अहींया नजीक आवी रही छे अने पासेथी पण नरेंद्रनुं ध्यान गयुं एटले तरत एणे खेंची लीधो।
झपट कर बालक को खींच ले। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर से नीचे आ जाता। जो एक पळनो पण एने विलंब कर्यो होत, थोड़ी पण वार लगाड़ी होत तो खरेखर बालक मोटर नीचे आवी जात। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। હવે બાળકને બચાવવા જાય છે તેને જે શિવલિંગ ખરીદી હતી એટલે એના હાથમાંથી પડી જાય છે અને તૂટી જાય છે। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। અને જ્યાં બધા ભેગા થયેલા લોકોએ તરત જોયું અને તરત જ એણે એવા અભિપ્રાય આપવા લાગ્યા कि बिचाराए केटला मेहनतथी अने केवी दरकारथी एक शिवलिंग खरीदी थी अने ये टूटी गए। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। ये कांई वांधो नहीं, मैं लीधेली वस्तु कदाच तूटी जाए तेनाथी शुं, पण आज मैं जान बचावी ये मारो कर्तव्य हतुं। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन में इससे ही ऐसे रखने वाला नरेंद्र ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। એટલે પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી કહેવાય છે ને, કહેવત છે કે પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી। તો બાળક જ્યારે નાનું હોય ને ત્યારે જ એનામાં એવા લક્ષણો હોય છે કે આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આના મોટું થતાં કંઈક મહાન બનશે। તો આપણે સ્વામી વિવેકાનંદની કહાની પણ એ જ પ્રકારની છે કે નાનપણથી જ એનામાં એવા ગુણો હતા। હવે બીજી એવી જ કહાની છે, नियम सबके लिए है। हमें यहाँ भारत में कई नियम है हमारे देश में, पर क्या होता है कभी कभी बड़ों के लिए नियम है वो छोटों के लिए नहीं होते, छोटों के लिए नियम है तो बड़ों के लिए नहीं होते। ऐसा नहीं होता, नियम ही नियम होता है। सरकारी लोग हो या आम पब्लिक हो, कोई भी पब्लिक हो, बस अफसर हो, अधिकारी हो कि प्रधानमंत्री हो, नियम सभी के लिए एक ही होते हैं, सभी के लिए सभी नियम होते हैं। तो यहाँ भी नियम सबके लिए है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था और प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उसे अंदर आने दे। एक कोई भी दर्जा हो, फिर सामान्य अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई भी कक्षा के लोग हो, नियम सभी के लिए जब एक ही तरह का होता है तो स्वयंसेवक की बात की गई है कि एक स्वयंसेवक द्वार पर खड़ा था और आने वाले सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया। अतिथियों को निमंत्रण पत्र देखकर उसे सभा में स्थल पर यथा स्थान बिठा दे। એટલે એને પહેલાં જોવાનું કે તમે તમારું આમંત્રણ આપેલું છે એ કયા સ્થળમાં તમને હું બેસાડવાના છે એની માટે મને નિમંત્રણ પત્ર બતાવો। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। અને એ સમયે એક મુખ્ય મહેમાન જે સમારોહના મુખ્ય મહેમાન હતા જે કહેવાય રાનડેજી, એ સમયમાં પોતે મહેમાન તરીકે હાજર થાય છે ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने के लिए शालीनतापूर्वक रोक दिया। એટલે જેવા એ અંદર જવા लाग्या એટલે વિવેકથી, વિનયથી, એવું નહીં કે ધૂતકારથી, શાલીનતાથી અંદર રોક दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। અને એમ કીધું કે તમને જે નિમંત્રણ પત્ર આપવામાં આવ્યું છે એમને આપો। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा कि परंतु मारी पासे एवो पत्र नहीं, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक नम्रतापूर्ण उत्तर दिया कि तो तमे अंदर जई शकशो नहीं।
द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। અને આ મોટા જે મહેમાન આવવાના હતા એ આવી ગયા છે અને લોકો એને લેવા માટે પહોંચી ગયા છે।